रात को बीरेन ड्यूटी से वापस घर आता तो अपनी पत्नी विमला के लिए खाना लेकर आता और अपनी भाभी के लिए जूस लेकर आता था। विमला खुद जाकर अपनी जेठानी को जूस पिलाती थी, क्योंकि विमला की जेठानी का एक्सीडेंट होने की वजह से वह बेड पर पड़ी रहती थी। जूस पिलाने के बाद विमला अपने कमरे में आकर बीरेन के साथ सो जाती थी। सुबह विमला देर से उठती, तब तक बीरेन नाश्ता तैयार कर चुका होता था। विमला के साथ नाश्ता करने के बाद वीरेंद्र ऑफिस चला जाता था। एक दिन पेट में दर्द होने के कारण विमला की नींद जल्दी खुल गई। वीरेंद्र को लगा कि विमला अभी तक सो रही है, तो वीरेंद्र बेड से उठा और धीरे से कमरे से बाहर निकल गया। पता नहीं क्या सोचकर विमला वीरेंद्र के पीछे पीछे कमरे से बाहर निकल गई। विमला ने देखा कि वीरेंद्र सीधा उसकी जेठानी के कमरे में चला गया है और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया है। विमला वीरेंद्र की इस हरकत से बहुत परेशान थी। विमला काफ़ी देर तक बाहर खड़ी रही और फिर चुपचाप जाकर कमरे में लेट गई। करीब 1 घंटा बाद वीरेंद्र वापस आकर विमला के पास लेट गया। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वह वीरेंद्र की इस हरकत को समझ नहीं पा रही थी। विमला का पति वीरेंद्र पहले भी ऐसा कर चुका था, तब तो वह बिल्कुल ठीक थी, पर अब तो किसी अपाहिज की तरह बिस्तर पर लेटी रहती है। फिर वीरेंद्र कमरा बंद करके उनके साथ क्या करता है? कहीं ऐसा तो नहीं विमला की जेठानी पूरी तरह ठीक हो और अभी भी बीमार होने का नाटक कर रही है, ताकि विमला की नज़रों में दोनों की हकीकत छिपी रहे। अपाहिज होने की आड़ में देवर भाभी का रोमांस चल रहा हो। विमला अगले कुछ दिनों तक सही से सो नहीं पाए। अब विमला को वीरेंद्र से फिर से नफरत सी होने लगी थी। विमला रोज आधी रात को वीरेंद्र को दीपाली के कमरे में जाते हुए देखती। कमरे में जाने के बाद अंदर से कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेता था और आधा घंटा बाद वापस आता तो पसीना से नहाया हुआ होता था। अब विमला ने सोच लिया था कि देवर और भाभी के इस खेल को वह सबके सामने लाकर रहेगी। एक दिन विमला को वो मौका भी मिल गया। वीरेंद्र अपनी भाभी को कुछ टेस्ट करवाने के लिए हॉस्पिटल ले गया। वीरेंद्र के जाते ही विमला बाजार से जल्दी से जासूस कैमरा खरीद लाई और कैमरे को विमला ने जेठानी के कमरे में लगा दिया और कैमरे को विमला ने अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लिया। फिर शाम तक वीरेंद्र अपनी भाभी को हॉस्पिटल से लेकर घर आ गया। फिर अपनी भाभी को कमरे में लिटाकर विमला के पास आ गया और विमला को दवाई देते हुए कहा, ये दवाइयाँ भाभी को टाइम पर खिलानी हैं। विमला ने ठीक है कहकर दवाइयों को टेबल पर रख दिया। खाना खाकर वीरेंद्र सो गया। विमला अब सुबह होने का इंतजार करने लगी। आधी रात के बाद वीरेंद्र बेड से उठा और भाभी के कमरे में चला गया। करीब आधा घंटा बाद वीरेंद्र वापस आ गया। जब सुबह नाश्ता करने के बाद वीरेंद्र ऑफिस चला गया तो विमला ने रिकॉर्डिंग देखी तो उसके होश उड़ गए। वीरेंद्र ने अपनी भाभी को गोद में उठाकर व्हील चेयर पर बैठा दिया। बेड पर बिछी चादर को उठाकर धोने लगा और उसे वहीं कमरे में सुखाने के लिए डाल दिया। फिर उसने भाभी के कपड़े उतारे और उन्हें साफ कपड़े पहना दिए। फिर गंदे कपड़ों को धोकर डाल दिया। ये मंजर देखकर विमला के पैरों तले से जमीन खिसक गई। ये सब तो कोई पति ही अपनी पत्नी की ऐसी सेवा कर सकता है। अगले दिन विमला ने वीरेंद्र से सारी बात पूछी कि तुम रात को भाभी के कपड़े क्यों धोते हो? तब वीरेंद्र ने विमला को सारी बात बताई कि मेरी भाभी माँ के समान है। मैंने अपनी माँ को कभी नहीं देखा है। मेरी भाभी ने ही मुझे एक बेटे की तरह पाला है, इसलिए आज मैं एक बेटा बनकर फर्ज निभा रहा हूँ।